हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बैटमैन द केव क्रूसेडर जो एनिमेटेड सीरीज होने वाली है गाइस, इसका ट्रेलर इंडियन ऑडियंस के लिए आज रात को या कल अर्ली मॉर्निंग आ सकता है। ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, या तो एकदम रात में आएगा 10-11 बजे के आसपास, या कल बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग इसका ट्रेलर हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसका जो छोटा सा टीजर रिवील किया गया था उसमें जो इसके वॉइस एक्टर थे उनको लेके काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन हेट रहा। तो अब ये ट्रेलर जब आएगा, एक फुल ऑन ट्रेलर, तब हम अपना ओपिनियन बना सकते हैं कि ये वॉइस एक्टर जो हैं इनकी वॉइस बैटमैन के कैरेक्टर पे फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो जल्दी ही बैटमैन द केप्ड क्रूसेडर का ट्रेलर आने वाला है। दूसरी अपडेट की गाइस बात करें तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, स्कूपर्स की तरफ से ये न्यूज़ फैलाई जा रही थी, मैं कहूँगा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि बैटमैन 2 कैंसिल होने वाली है और ये पूरा यूनिवर्स ही कैंसिल होने वाला है। शायद इन स्कूपर्स का गाइस ये प्लान था कि ये जो र्यूमर फैलाया जाएगा कि बैटमैन 2 कैंसिल होने वाली है, इसके थ्रू जो रॉबर्ट पैटिंसन के फैंस हैं वो एक तरीके से अगेंस्ट हो जाएंगे जेम्स गन की सुपरमैन के। तो इस तरीके का नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंडी सर्किस जो एल्फ्रेड का रोल प्ले करते हैं रॉबर्ट पैटिंसन की यूनिवर्स में, उन्होंने इनके अरमानों पे पानी फेर दिया। उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दे दी कि 2025 अर्ली मंथ्स में ही बैटमैन 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप जानते हैं मैट रीव्स काफ़ी स्लो स्क्रिप्ट लिखते हैं, और बैटमैन का फर्स्ट पार्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि ऑडियंस यही उम्मीद कर रही है कि सेकंड पार्ट उससे भी बेटर हो। इसलिए मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं। और आप जानते हैं इतनी बड़ी मूवी है तो इसके सेट्स को बिल्डअप करने में, अर्ली प्रोडक्शन करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन एक बात कंफर्म होके आ गई कि बैटमैन 2 बनेगी ही बनेगी, और अर्ली 2025 में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी। ये बात खुद एंडी सर्किस ने कंफर्म कर दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस तो सुपरमैन मूवी जो है इससे रिलेटेड ढेर सारे सेट पिक्स हमको मिल रहे हैं। कल ही आपको पता होगा कि लुइस लेन और जो पेरी वाइट था वो मिस्टर टेरिफिक के शिप से नीचे उतर रहे थे, वो सेट पिक लीक हुई थी। लेकिन वो जो शिप थी उसमें सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा डेली प्लेनेट का स्टाफ ही नीचे उतर रहा था। जी हाँ गाइस, आप पिक देख सकते हैं, डेली प्लेनेट के जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो भी उतर रहे हैं शिप से नीचे। इसमें कैट ग्रैंड भी मौजूद है, स्टीव लॉम्बार्ड भी मौजूद है, और इसमें रॉन प्रूफ का कैरेक्टर भी है, जिमी ऑल्सन भी नीचे उतर रहा है। यानी पूरा का पूरा जो डेली प्लेनेट का स्टाफ है वही मिस्टर टेरिफिक के शिप के अंदर बैठा हुआ था। अच्छा गाइस, जिमी ऑल्सन के ऊपर अगर हम बात करें तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, जिमी ऑल्सन का जो कैरेक्टर है उसको कैसा कैरेक्टर शेड दिया जाएगा। क्योंकि सुपरमैन रिटर्न्स लास्ट वो मूवी थी जिसमें एक प्रॉपर रोल मिला था हमारे जिमी ऑल्सन को, एक प्रॉपर बड़ा रोल, और उस मूवी में काफ़ी ज़्यादा जेनरिक या एवरेज परफॉर्मेंस ही मुझको जिमी ऑल्सन का लगा। लेकिन डीसी यूनिवर्स में जो जिमी ऑल्सन होगा वो किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाएगा, तो गाइस मुझको ऐसा लग रहा है कि जो जिमी ऑल्सन का परफॉर्मेंस होगा, जो उसका कैरेक्टर होगा, वो बिल्कुल अपोजिट होगा क्लार्क केंट का। यानी क्लार्क केंट थोड़ा सा खामोश रहने वाला बंदा, और जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लोगों के सामने बोलने में कतराता है। लेकिन दूसरी तरफ जिमी ऑल्सन काफ़ी ज़्यादा हमें ओवर एनर्जेटिक टाइप का दिखाया जाएगा, और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत ज़्यादा यकीन रखता हो, इस टाइप का शायद कैरेक्टर पोर्ट्रेयल हमको दिखाया जाए जिमी ऑल्सन का डीसी यूनिवर्स में। हालांकि जिमी ऑल्सन का जो लुक है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन गाइस, अब बात करते हैं जो हमारी मेन चीज़ है और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। डेविड कॉन्सवेट का जो क्लार्क केंट का लुक है वो भी रिवील कर दिया गया है। यह गाइस आप देख सकते हैं क्लार्क केंट का लुक, और बाल आप देख रहे हैं पूरे तरीके से मेसी हैं, कर्ली बाल हैं, और कोट भी इस बंदे ने पहना हुआ है वो भी बिल्कुल आउटडेटेड लग रहा है। और ये जो लुक है क्लार्क केंट का, ये इसलिए सुपरमैन खुद बनाता है ताकि वो क्लार्क केंट और सुपरमैन के कैरेक्टर को बिल्कुल अलग कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल सुपरमैन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बाल एकदम ज़बरदस्त फिट रहते हैं उसके, बोलता बहुत अच्छे तरीके से है, और कभी भी सुपरमैन किसी से बात करता है कॉन्फिडेंस के साथ और आई कांटेक्ट से। ये सुपरमैन की पूरी पर्सनैलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो क्लार्क केंट बनता है पूरी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। यानी कपड़े भी ऐसे पहनता है कि इतने ज़्यादा आउटडेटेड हैं, और लोगों से, स्पेशली गर्ल्स से, वो आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाता है। बोलता भी है तो जबान उसकी कहते हैं ना कि फंसती है, बोल नहीं पा रहा है वो सही से, या अटक अटक के बोलता है। और जोक्स भी कभी मारता है तो ऐसे जोक मारता है कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आते।
तो ऐसी पर्सनैलिटी वो बनाता है क्लार्क केंट की कि किसी का भी ध्यान ही नहीं जाएगा उसके ऊपर कि ये बंदा कभी सुपरमैन हो भी सकता है। तो ये सुपरमैन जो करता है डिफरेंस क्रिएट करता है अपने सुपर हीरो कैरेक्टर और अपने ह्यूमन कैरेक्टर के बीच में। यही वो चीज़ है जो सुपरमैन की वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है। तो क्लार्क केंट का लुक नज़र आने लगा है हमारे डेविड कॉन्सवर्थ का जो होने वाला है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और उम्मीद करते हैं जो ह्यूमर होगा क्लार्क केंट का, जो कॉमेडी होगी क्लार्क केंट की, उम्मीद करता हूँ वो अच्छी रहे और पब्लिक के साथ क्लिक करे। और उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक निकल के आई। हम ये देख रहे हैं कि फ्रैंक गरीलो का कैरेक्टर आप जानते हैं जो प्ले कर रहे हैं रिक फ्लैग सीनियर, और क्रीचर कमांडो में भी ये नजर आने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये पीस मेकर के सीजन 2 में भी नजर आएंगे, और सुपरमैन में भी ये नजर आने वाले हैं। इनको भी देखा गया है सेट्स पर, और इनके साथ आप देख सकते हैं इंजीनियर का कैरेक्टर भी है, और सुपरमैन के हाथ पीछे हैं, यानी उसको शायद अरेस्ट कर लिया है आर्मी या ये जो भी प्राइवेट आर्मी है या प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है सुपरमैन को। लेकिन गाइस जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हमारे डेविड कॉन्सवर्थ के सुपरमैन है ये खुद 6 फीट 4 इंचेस के हैं, लेकिन ये कौन बंदा है जो इनके पीछे खड़ा हुआ है? ये तो डेविड कॉन्सवर्थ से भी लंबा है। तो आप जरूर बताइएगा कि ये कौन सा बंदा हो सकता है जो ये सुपरमैन के पीछे खड़ा है। मुझको ऐसा लग रहा है ये उन प्रोटोटाइप्स में से एक होगा जिनको लेक्स लूथोर डिजाइन करेगा, जिनकी एबिलिटी एनहांस करके सुपर ह्यूमन जो वो बनाएगा, शायद ये उनमें से एक है। लेकिन इसका जो सिंबल है चेस्ट पे यू जो बना हुआ है हल्का सा, ये थोड़ी सी याद दिला रहा है अर्थ 3 का जो हमारा इविल सुपरमैन है अल्ट्रामैन, उसकी याद दिला रहा है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सुपरमैन को एक तरीके से अरेस्ट किया हुआ है, और ये लोग फिर सुपरमैन को ले जाते हैं मेट्रोपोलिस सिटी हॉल। आप देख रहे हैं वही लंबा वाला कैरेक्टर सुपरमैन के साथ अभी भी है, और ये लोग मेट्रोपोलिस सिटी हॉल जा रहे हैं। तो ये ढेर सारी पिक्स गाइज रिवील हो रही हैं, और इन सेट पिक्स से एक बात तो गाइस कंफर्म हो गई है जो हम लोग ऑलरेडी अंदाजा लगा के बैठे थे कि फ्रैंक गरीलो का कैरेक्टर जो है रिक फ्लैग सीनियर, जो क्रीचर कमांडो में अपीयर होगा। मैंने पहले ही कहा था कि रिक फ्लैग सीनियर उसमें मरेगा नहीं, यानी क्रीचर कमांडो टीवी सीरीज में वो नहीं मरेगा, और ये बात कंफर्म हो गई कि वो सुपरमैन में भी अपीयर हो रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है गाइस कि क्या ये जो फ्रैंक गरीलो का जो कैरेक्टर है रिक फ्लैग सीनियर जो ये प्ले कर रहे हैं, क्या ये लेक्स लूथोर के लिए वर्क कर रहा है? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जो इंजीनियर का कैरेक्टर है उसने ये जो ड्रेस पहनी हुई है जो काफी ज्यादा रॉबर्ट पैटिंसन के यूनिवर्स की जो कैट वुमन थी उनकी ड्रेस की तरह लग रही है, क्या यही ड्रेस वो अपने ह्यूमन फॉर्म में पहनेगी, या बाद में जब पोस्ट प्रोडक्शन होगा तो इस ह्यूमन फॉर्म वाली ड्रेस को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइज यही कुछ अपडेट्स निकल के आ रही थी डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड। आप जरूर बताइएगा ये जो क्लार्क केंट का लुक है डेविड कॉन्सवर्थ का, कि सुपरमैन से बिल्कुल अलग करने की कोशिश की गई है, कि अपीयरेंस में भी पूरे तरीके से अलग है वो सुपरमैन से। क्या ये चीज आपको पसंद आई? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।